परंतु हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। सोमवार 17 अक्टूबर 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है नीति वचन अध्याय 30 और उसका 33वां वाक्य। क्योंकि जैसे दूध के मंथन से मक्खन और नाक के मोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़कने से झगड़ा उत्पन्न होता है। आपका दिन आशीषित हो। क्रोध को उत्पन्न ना करो, क्योंकि उससे विनाश उत्पन्न होता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है क्रोध को ना उकसाएं। यहाँ हम देखते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध के प्रबंधन के बारे में बात करता है। ये प्रत्येक के लिए सबसे बड़ा प्रलोभन है, जिसमें से प्रत्येक को गुजरना होगा। हम सभी के पास क्रोध प्रबंधन को लेकर समस्याएं हैं। यहाँ लेखक स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि आप चीजों को दबाते हैं तो अंत में हमें क्या मिलता है। जब हम क्रोध को उत्पन्न करते हैं तो उससे झगड़ा और तबाही उत्पन्न होती है, और क्रोध प्रबंधन ही हमारे भविष्य और हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। हमारी जीवन शैली और किस प्रकार से हम अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, वे सभी इस पर निर्भर है। और हम जो कुछ हैं और हमें जो कुछ प्राप्त हो सकता है, वह भी इस पर निर्भर है। और हर समय जब किसी व्यक्ति ने क्रोधित होकर प्रतिक्रिया की है, तो उसकी वजह से तबाही उत्पन्न हुई है। और जब भी कोई व्यक्ति नाराज होकर के योजनाएं बनाता है, षड्यंत्र बनाता है, तो उससे झगड़ा, दर्द और पीड़ा उत्पन्न हुई है। मैं अखबार पढ़ रहा था और वहाँ मैंने पढ़ा एक पुलिस अधिकारी के बारे में, जिसे निलंबित किया गया था, और उसकी वजह से वे नव बालकों के विद्यालय में जाकर उसने गोली चलाना शुरू कर दिया। जो क्रोध उसका अपनी सरकार के विरुद्ध में था, उसके कार्यों की वजह से वे अपने क्रोध को दर्शाना चाहता था, और उसने बच्चों पर और अध्यापकों पर गोलियां बरसाई और उसने 30 को मार डाला। जब कोई व्यक्ति एक अधिकारी होता है, एक जिम्मेदारी के पद पर होता है, और जब वे बिना सोचे समझे कार्य करता है, तो उसका अर्थ ये है तो वो अपने क्रोध का प्रबंधन नहीं कर पाया है। हम अपने क्रोध में बहुत लोगों को दर्द दिया है, उन्हें चोट पहुंचाई है और रिश्तों को तोड़ा है। तो आइए हम प्रभु को निहारें, उससे आशीषें मांगे, उससे धैर्य मांगे और शांतिपूर्ण जिंदगी को व्यतीत करें, ताकि हम एकता में बने रहें। तो आइए हम अपने क्रोध का प्रबंधन करें, ना कि उसे उत्साहें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।